दोस्तों फेब के फर्स्ट वीक में जिस न्यूज़ ने मार्केट को करेक्ट किया, जहां पर टैरिफ की वजह से मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने मिला, जिसके कुछ दिनों के बाद हमें ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट देखने मिलती है कि यहाँ पर हम 1 महीने के लिए टैरिफ को डिले कर रहे हैं। लेकिन आज मॉर्निंग के अंदर जैसे एक बार फिर से हमें ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट देखने मिलती है कि हम यहाँ पर यूएस के अंदर अगर हम कनाडा और मैक्सिको की बात करते हैं जहाँ पर 25% टैरिफ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इस न्यूज़ के बाद एक बार फिर से मार्केट के अंदर में क्रैश देखने मिला, जहाँ पर बिटकॉइन आ चुका है $92,000 से $86,000 के ऊपर। इथेरियम के अंदर हमें इस टाइम फ्रेम के अंदर $2,500 से $2,300 का लेवल देखने मिला है। लगभग इथेरियम $200 का यहाँ पर करेक्शन ले चुका है। अब यहाँ पर सवाल यह आता है एक बार फिर से, क्या ऑल्ट कॉइन्स, जहाँ पर ज़्यादातर होल्डर्स ने ऑल्ट कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा है, क्या ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें कोई उम्मीद नज़र आ भी रही है फिर नहीं। लेकिन उसके पहले अगर हम बिटकॉइन को समझने की कोशिश करें, जहाँ पर बिटकॉइन के लिए जो क्रिटिकल लेवल था 90 से $91,000 की रेंज, जिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से लास्ट 2 मंथ से बिटकॉइन हर बार सपोर्ट कंफर्म कर रहा था, जहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट देखने मिला बिटकॉइन के अंदर। लेकिन आज इस न्यूज़ के ऊपर बिटकॉइन अपने $90,000 के सपोर्ट एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है। दोस्तों ध्यान रखें, अभी जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $87,000 के ऊपर, एंड ये वो ट्रेजेक्ट्री है बिटकॉइन के लिए जहाँ पर बिटकॉइन के लिए वॉल्यूम नहीं है। अभी से 5 to 6 डेज पहले हमने चैनल पे डिस्कस किया था वर्स्ट के सिनेरियो को लेकर कि अगर तो बिटकॉइन यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो बिटकॉइन के लिए $90,000 से $74,000 की रेंज के अंदर वॉल्यूम नहीं है, और वॉल्यूम नहीं है तो बिटकॉइन इस रेंज के अंदर यहाँ पर डंप कर सकता है। लेकिन हम सभी के लिए इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि बिटकॉइन अगर यहाँ पर 90 से $91,000 के सपोर्ट को रिक्लेम कर लेता है तो यहाँ पर ये मार्केट के लिए फेक आउट हो सकता है, जहाँ पर न्यूज़ के ऊपर मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है। लेकिन जब तक यहाँ पर बिटकॉइन 90 से $91,000 के रेंज के अंदर सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी रहेगी कि बिटकॉइन $74,000 के लेवल को हिट कर सकता है। एंड जहाँ तक बात है इथेरियम के लिए, तो इथेरियम के लिए अपने पास 2,000 से $4,100 की जो रेंज है इसमें वॉल्यूम है। अब यहाँ पर अगर आप देखें बिटकॉइन एंड इथेरियम के चार्ट को सेम टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब बिटकॉइन $90,000 से $86,000 के लेवल तक करेक्ट हुआ, इस टाइम के अंदर इथेरियम हमें 23 से $2,400 की रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता नजर आया। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा लोगों ये मानना है कि अगर बिटकॉइन $74,000 की रेंज तक जाता है तो इथेरियम हो सकता है कि $1,500 $1,600 की रेंज तक भी यहाँ पर हमें जाता हुआ नजर आए। लेकिन उसके लिए इस बात का ध्यान रखिए कि वॉल्यूम अपने पास इथेरियम के अंदर इस रेंज में ज़्यादा 2,000 से $2,100 की रेंज में। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि जब बिटकॉइन के अंदर हमें $4,000 का करेक्शन देखने मिला, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर इथेरियम हमें एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। दोस्तों अभी के टाइम पर एक गुड न्यूज़ जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जहाँ पर हाल ही के अंदर हमें 4 डेज पहले FOMC मिनट्स के अंदर फेड की तरफ से लास्ट 4 ईयर्स के अंदर फर्स्ट टाइम क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के ऊपर पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने मिला है, जहाँ पर फेड का ही कहना है कि वो यहाँ पर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को पॉज करने के ऊपर प्लान कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने कल के दिन मेन चैनल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो किया कि हमें यहाँ पर क्या स्टेटमेंट देखने मिली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। अब हो सकता है आपके बीच में सवाल आ रहा हो कि अगर हमें फेड की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने मिले तो मार्केट के ऊपर इसका रिएक्शन या फिर मार्केट इस न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पर फेड की तरफ से हमें कोई स्पेसिफिक मंथ या स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है कि किस डेट को यहाँ पर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को पोज किया जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर कमेंट्स के अंदर अक्सर डाउट के अंदर रहते थे, क्या यहाँ पर फेड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को पोज करेगा, क्या हमें क्यूटी पोज होती नजर आएगी, क्या जो यहाँ पर फेड बैलेंस शीट के अंदर हमें डिक्लाइन देखने मिल रहा है, क्या यहाँ पर फेड अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करना कभी बंद करेगा भी या फिर नहीं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि फेड की तरफ से ये हिंट मिलना कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग यहाँ पर पॉज होने वाली है। अब अगर यहाँ पर हमें स्पेसिफिक डेट मिल जाती तो मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। लेकिन अभी के टाइम पर जहाँ पर मार्केट के अंदर बैड न्यूज़ इतना आ चुका है जिसके ऊपर गुड न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगेन ध्यान रखें कि अगर हम ऑल्ट कॉइन्स के साइड से देखते हैं, जैसा कि हम मल्टीपल वीडियोज़ में बात कर रहे हैं कि अगर आप शिट कॉइन मीम कॉइन्स में इन्वेस्टेड हो तो अपने कॉइन्स को स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर शिफ्ट करके रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो कि मीम कॉइन सुपर साइकिल के बारे में बात कर रहे थे, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 90%, 80% या 50% तक की जो यहाँ पर होल्डिंग थी उसको मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करके रखा था, ये सोचकर कि इस साइकिल में सिर्फ मीम कॉइन्स ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन अभी हुआ क्या, मीम कॉइन्स 90% नीचे आ चुके हैं। तो अभी के टाइम पर सिर्फ
इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने पोर्टफोलियो के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को होल्ड करके रखा है तो उन्हें होल्ड करके रखें, बिकॉज वही कॉइन्स है जो कि रिकवरी के टाइम पर आपके लॉस को रिकवर करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मीम कॉइन्स में इन्वेस्टेड हो, शिट कॉइन्स में इन्वेस्टेड हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट रिकवर होगा तो हमारा लॉस भी रिकवर होगा, तो ध्यान रखें कि स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स ही यहाँ पर। अब बात आती है कि मार्केट क्या रिकवर होगा भी क्या, यहाँ पर आप जो बात कर रहे हो मार्केट रिकवरी की, तो जैसा कि यहाँ पर इस फोटो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को लेकर, कि जिस स्टेटमेंट का मार्केट यहाँ पर लास्ट 4 ईयर से वेट कर रहा था, जो स्टेटमेंट हमें लास्ट 4 ईयर्स के अंदर फेड की तरफ से देखने नहीं मिली, वो स्टेटमेंट अब यहाँ पर हमें देखने मिल रही है, राइट। एंड जहाँ तक बात है बिटकॉइन को लेकर, तो बिटकॉइन के लिए $74,000 का लेवल आना, जब हम $74,000 के लेवल की बात करते हैं तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स पैनिक के अंदर होते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। अगर बिटकॉइन 5% पे डिक्लाइन करता है तो ऑल्ट कॉइन्स 20-30% तक डिक्लाइन कर जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि यहाँ पर इस जोन के अंदर बिटकॉइन के लिए वॉल्यूम नहीं है, लेकिन इथीरियम के अंदर इस रेंज के अंदर $2,000 से $2,100 की रेंज के अंदर वॉल्यूम है। तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन उस रेंज तक जाता भी है तो यहाँ पर इथेरियम के लिए मैक्स पेन इस रेंज के अंदर है 2000 से 2100 की रेंज में। एंड ये वही रेंज है जो कि यहाँ पर हम फैब के फर्स्ट वीक में विटनेस कर चुके हैं, जिस टाइम पर हमें टैरिफ की वजह से इथेरियम के अंदर $2,000 का करेक्शन देखने मिला था। यहाँ पर फिर से इथेरियम उस बॉटम को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन के लिए फैब के फर्स्ट वीक में जो हमें लो देखने मिला था वो था $89,000 $88,000 के ऊपर। तो सो अभी के टाइम पर कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं होगा जो कि चाहेगा कि बिटकॉइन $74,000 के लेवल तक जाए। लेकिन बिटकॉइन के अंदर अपने पास CME गैप जो कि है $78,000 के रेंज में। अब यहाँ पर 90% ऑफ द टाइम जहाँ पर बिटकॉइन CME गैप को फिल करता है, लेकिन 10% ऑफ द टाइम हमने ये भी देखा है कि बिटकॉइन CME गैप को फिल नहीं भी करता। जहाँ पर अपने पास $9,000 के ऊपर CME गैप है, $21,000 के ऊपर CME गैप है, जिसको आज तक बिटकॉइन ने फिल नहीं किया। तो यहाँ पर सिर्फ हम वॉल्यूम को देख रहे हैं एंड इम्पोर्टेंट लेवल को देख रहे हैं, जिस लेवल को बिटकॉइन अभी ब्रेक कर चुका है $90,000 को नीचे की तरफ। अब यहाँ पर जिस टाइम पर हमें आज मॉर्निंग के अंदर एक करेक्शन देखने मिला, इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप USDT डोमिनेंस को देखें, जिस USD डोमिनेंस के अंदर हमें लास्ट 3 मंथ से रिजेक्शन देखने मिल रहा था रेजिस्टेंस एरिया से, जैसे बिटकॉइन ने अपने $90,000 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, USD डोमिनेंस के अंदर हमें मंथली टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने मिला है, जहाँ पर अभी के टाइम पर USD डोमिनेंस आ चुकी है 5% के ऊपर। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर आज हमें जो सेलिंग देखने मिली है, ये सारा यहाँ पर क्रिप्टो सेल होकर जा रहा है स्टेबल कॉइन के अंदर। ये बिटकॉइन के अंदर नहीं जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पर स्टेबल कॉइन के अंदर। जब भी मार्केट के अंदर हमें किसी बैड न्यूज़ के ऊपर सडन क्रैश देखने मिलता है तो उस टाइम पर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, या फिर हम वेल्स की बात करते हैं जो कि अपनी होल्डिंग को कन्वर्ट करते हैं स्टेबल कॉइन के अंदर। अब ये शॉर्ट टाइम फ्रेम का पैनिक है जो कि मार्केट के अंदर ट्रिगर किया जाता है बिग प्लेयर्स की तरफ से। अब यहाँ पर जितना मार्केट के अंदर क्रिप्टो है जो कि सेल हो रहा है स्टेबल कॉइन के अंदर, जो कि यहाँ पर स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मार्केट के अंदर वो स्टेबल कॉइन फिर से क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, बिटकॉइन इथेरियम ऑल्ट कॉइन्स में आता है, तो मार्केट के अंदर में रिकवरी मिलती है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, क्रिप्टो को सेल करके स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन जब वो स्टेबल कॉइन वापस से मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो वो सिर्फ यहाँ पर बिटकॉइन या फिर इथेरियम की तरफ या कुछ स्पेसिफिक लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स की तरफ हमें फ्लो करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि ज़्यादातर मार्केट के अंदर जो ऑल्ट कॉइन्स है उनके अंदर हमें रिकवरी देखने नहीं मिल रही है। दोस्तों अभी के टाइम पर अपनी होल्डिंग बनाकर हमें रखना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि फेड की तरफ से जो हमें डिसीजन मिला है, हालांकि अभी के टाइम पर इसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है, लेकिन हमें ये क्लैरिटी ज़रूर मिलती है कि फेड यहाँ पर अपनी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की जो डिसीजन है उसे यहाँ पर लेकर आने वाले वक्त के अंदर, या फिर अगर हम क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की बात कर रहे हैं कि किस टाइम पर हमें पॉज देखने मिल सकता है, वो तो हमें आने वाले FOMC मीटिंग के अंदर क्लैरिटी मिलेगी किस टाइम पर ये क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को पॉज करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट होगी तो उसकी यहाँ पर हमें क्लैरिटी मिल चुकी है कि अगर फेड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को पोस्ट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्वांटिटेटिव ईजिंग को फेड स्टार्ट करेगा। अगर ये डायरेक्टली नहीं बोल रहे तो इनडायरेक्टली हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि QT और QE का किस तरीके से मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिली, लाइक कर दबाना मत भूलें। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।